वीडियो 15 बन रही हैं। इस लेक्चर के कंटेंट है एक्सरसाइज 3.2 ओके, और क्वेश्चन 11 और 12 बनेंगे। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन 11 में। पहले पार्ट 1 को लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को लेते हैं। ओके, कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर फाइंड करे उस पॉइंट की जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट सी और पॉइंट डी के पोजीशन वेक्टर को। कितने रेशो में? 2:5 में। पहले इस रेशो को लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेशो है m1:m2, इसकी वैल्यू होगी 2:5। यानी मतलब होगा कि m1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 कितने रेशो में आ रहा है? 2 में। m2 की वैल्यू कितनी होगी? 5। यहाँ तक ओके। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर लेते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर OC, इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसमें j है ओनली, तो i क्या होगा? 0i + 5j, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0,5, लेकिन वेक्टर रोटेशन में। ओके हो गया। सिमिलरली OD वेक्टर क्या है? 4i + j, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म, पेयर फॉर्म में लिख दूँ तो 4,1। कहते हैं कि वो पोजीशन वेक्टर, मैं कहता हूँ कि वेक्टर OE डिवाइड द वेक्टर CD in the ratio 2:5। इसका डायग्राम किस तरह बनेगा? फॉर एग्जांपल ये XY प्लेन होगा, ये O, ये D, ये O, ये C, ये देखे, ये एक लाइन बनेगी, अंदर से एक वेक्टर इसको डिवाइड कर रहा है, इधर 2, इधर फॉर एग्जांपल 5। ये डायग्राम फर्जी होते हैं, आप इसको सीरियस ना ले। तो 2, 5 हमने ये वेक्टर, इसके पॉइंट फाइंड करने और ये वेक्टर फाइंड करना है। ओके, हमारे पास फार्मूला क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट की सूरत में ये फार्मूला लिख दूँ, फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट x, y लिख दूँ, तो अपने पास फार्मूला क्या है? m1x2 + m2x1, नीचे होगा m1 + m2, फिर कामा आएगी m1y2 + m2y1, नीचे होगा m1 + m2। अब m1 की जगह 2 पुट होगा, m2 की जगह 5, तो 2x2 की जगह क्या पुट होगा? देखे, ये होंगे, ये पॉइंट होंगे x1, y1, ये पॉइंट होंगे x2, y2। ये 4 आएगा प्लस 5 इंटू x1 की जगह क्या आएगा? 4 आएगा, तो नीचे आएगा 2 + 5। इसमें m1 की जगह 2, y2 की जगह 1 + 5 इंटू, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ आपके सामने, 0,5। डी का रिज़ल्ट क्या है? 4, ये एक y2 x2, ये x1 y1, तो y1 की वैल्यू 5, बिल्कुल ठीक हो गया।
नीचे होगा 2 + 5। तो क्या रिजल्ट पड़ा, e(x, y) = 8 + 20, इससे 28/7। दोबारा देखते हैं इसको। m1 की जगह हमने पुट किया 2, बिल्कुल। x2 की जगह 4, बिल्कुल ठीक। हाँ 0, ये क्या आ रहा है 0, यहाँ पे हम एक गलती कर चुके हैं। तो इससे 8, हाँ ऐसे भी ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, इससे 27/7। अगर मैं इससे पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या आएगा, 8/7i + 27/7j। आसान सा रिजल्ट था। अब इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, अब देखिए सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन 11 में है। देखिए आपको OE वेक्टर गिवन है 2i - 3j। इसको अगर मैं पेयर फॉर्म में लिख दूँ तो 2, -3। सिमिलरली OF पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है 3i + 2j। इसको अगर मैं पेयर फॉर्म में लिख दूँ तो 3, 2। यहाँ तक ओके। तो रेशो का नाम रख देते हैं m1/m2, यानी 4/3। m1 की वैल्यू 4 पुट करोगे, m2 की वैल्यू 3। लेकिन डिवीज़न क्या है, एक्सटर्नल है। मान लें कि OG वेक्टर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स EF वेक्टर इन द रेशो 4/3 एक्सटर्नली। किस सूरत में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली। अब मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। सॉरी इसको, ये देखिए, ये पोजीशन वेक्टर OF का है, ये पोजीशन वेक्टर OE का है। देखिए ये AF है, इसको बार से डिवाइड किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल G। ठीक हो गया। तो मान लें, क्या मान लें, अब हमने ये G वेक्टर, तो मैंने पढ़ा है जब रिज़ल्ट कुछ इस तरह से हो तो फार्मूला क्या होता है, m1x2 - m2x1, नीचे m1 - m2 होगा m1y2 - m2y1, नीचे होगा m1 - m2। ये फार्मूला होगा। अब ये x1, y1 आएगा, ये x2, y2। तो g(x, y), ये देखिए पुटिंग कर ले तो 4, x2 की वैल्यू कितनी है 3, -m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 2, नीचे है 4 - 3, m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 3, -3, नीचे 4 - 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, 12 में से 6/1, 8 + 9 17, नीचे 1। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 6i + 17j। ये भी आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल 12 की तरफ। अब क्वेश्चन 12 को देखें। कहते हैं कि अल्फ़ा फाइंड कर ले इस कंडीशन से। आपको कंडीशन क्या गिवन है, अल्फ़ा × अल्फ़ा +1 × j +2k एब्सोल्यूट = 3।
आपको पता होना चाहिए कि xi प्लस वाई जे प्लस जी के जब एब्सोल्यूट होगा तो इसका रिज़ल्ट आएगा x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर, यानी क्या रिज़ल्ट आएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। दूसरे साइड पे क्या होगा, इसके ऊपर ये फार्मूला यूज़ किया हमने। अब आगे क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 4 होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3। इस साइड का स्क्वायर ले ले, दूसरी साइड का स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट इक्वेशन से ख़त्म हो जाए। तो इसका निकलेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, इससे निकलेगा 2 अल्फ़ा प्लस 5, दूसरी साइड पे ये स्क्वायर है 9। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन कर दे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों अतराफ को 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंपेयर 1 and 2 वी गेट ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ कि इसकी रूट क्या बनते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया, -4 इंटू 1 इंटू -2, यहाँ तक क्लियर। तो 1 प्लस ये 8 आएगा, इससे 9 आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 9 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि इसकी रूट रियल हो सकते हैं। ओके, बिल्कुल क्लियर। लेकिन असल में बुक ने लिखा हुआ है कि इसके आंसर उसका लिखा हुआ है नो रियल वैल्यू, लेकिन इसकी तो रियल वैल्यू आ सकती है। तो अब हम निकालते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2a। तो माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस इसकी वैल्यू 9/2 आएगी। तो -1 प्लस -3, इसकी डिस्क्रिमिनेंट, इसकी रियल रूट पॉसिबल है, रियल रूट पॉसिबल। तो -1 प्लस 3 नीचे 2, -1 माइनस 3 नीचे 2, तो 2/2 1, एक रूट 1 आ गया, दूसरा -2 आ गया। लेकिन क्या वजह बनी कि बुक ने लिखा हुआ है कि इसकी रूट पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो इसकी रूट पॉसिबल है। क्या हम कोई गलती कर चुके हैं? नहीं नहीं नहीं, -4 टू कॉमन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, इसकी रूट पॉसिबल है। ओके।